नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और कार्यक्रम है बात पते की। मुद्दा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अपना पक्ष तो बोलते ही रहते हैं, सत्ताधारी दल से जो भी जुड़े हैं सहयोगी दल वो तो कहते ही रहते हैं, दावा करते हैं। लेकिन यदि विपक्ष का नेता कोई कहे तो वो खबर जरूर बनती है, ख़ास तौर से वो भी ऐसे समय में जबकि विपक्ष का पूरा जमावड़ा लग रहा है। पहले बेंगलुरु में लगा, फिर कोलकाता में लगा, उसके बाद दिल्ली में, और फिर दिल्ली में अभी और जमावड़े लग रहे हैं कि पीएम मोदी को कैसे हटाया जाए। उधर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो रहा है एसपी बीएसपी के बीच में, जिनके बीच जो है 36 का आंकड़ा था कि पीएम मोदी को कैसे घेरा जाए। और ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव संसद में ये बात बोलें कि पीएम मोदी दोबारा फिर से पीएम बन सकते हैं, तो बात तो बनती है, बात तो खबर की और डिस्कशन की बनती है। क्या वजह रही होगी? मुलायम सिंह यादव ऐसा कई बार बयान दे चुके हैं और आप देखे होंगे कि जब वो उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तब वहाँ जब पीएम मोदी गए थे तो मंच पे मुलायम सिंह यादव भी थे, अखिलेश यादव को भी बुलाया गया था, उन्हें पीएम से बुलवाया गया था। फिर उन्होंने कान में बात की थी, बाद में उसको लेकर के सोशल मीडिया पे बात चली कि क्या कहा होगा मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी से। तो इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी और रितेश वर्मा जी। विष्णु जी, क्या इसका मतलब निकाला जाए? वैसे मुलायम सिंह यादव बोल देते हैं। दरअसल एक आपको ध्यान है, गांधी जी की स्थिति ऐसे ही हुई थी आज़ादी के टाइम पे जब चीज़ें चल रही थी, तो गांधी जी नहीं चाहते थे बंटवारा हो, तो बंटवारे के विकल्प के तौर पे उन्हें एक रास्ता नज़र आया। वो रास्ता था कि जिन्ना को पीएम बना दिया जाए। तो जिन्ना पीएम बन जाएंगे तो अखंड भारत के पीएम जिन्ना होंगे, तो उससे क्या होगा, बंटवारा रुक जाएगा। जिन्ना चाहते भी ये थे, लेकिन बाकी लोग नहीं माने, और फाइनली हो गया। तो होता क्या है कि उम्र हो गई है, तो वो आइडियाज़ हो सकता है कि मुलायम सिंह कुछ दूर की सोच रहे हों और जो समझ में ना आ रहा उनकी पार्टी के लोग, मायावती ममता बनर्जी का नंबर है। बाकी लोगों ने गांधी जी को ऐसे ही खारिज कर दिया कि आप मतलब इस एज में क्या फालतू की चीज़ें सोच रहे हैं, जिन्ना को कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर सकता है। वो वैसे ही उनके लोग हैं, जो मुलायम सिंह के लोग हैं या जिन्होंने टाइप किया है, वो ऐसे ही सोच सकते हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, वजह उम्र हो सकती है, वजह मायावती को नापसंद करना हो सकता है। ये भी है कि मायावती को नापसंद करना ये भी एक बड़ी वजह, कहीं चिंता भी हो सकती है। वो कान में जो आप बात कर रहे थे, वो कान में दरअसल एक बात अखबार में बाद में निकल के आई थी, सही थी या गलत, कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। ये बात रितेश जी क्या लग रहा है? बात के बोल गए थे, इमोशनल हो गए थे विदाई भाषण में। चूँकि लोकसभा का इस जो कार्यकाल था, वो इस कार्यकाल की जो लोकसभा है, इसका आज आखिरी दिन था मीटिंग का, तो आज सारे लोग इमोशनल बातें कर रहे थे। और उसी इमोशन में प्लस 75 साल के आसपास के हैं नेताजी, और नेताजी पिछले 1-2 साल से इस तरह की कई नहीं, पर इस उम्र में जब जवान फिसलती है ना, कई बार जब 93 की उम्र में आडवाणी जी कुछ कहते हैं तो आप लोग उन्हें सपोर्ट करने लग जाते हैं। आडवाणी जी ने तो कहना ही बंद कर दिया। नहीं, फिर आडवाणी भी जी तो पिछले 5 साल से 365 शब्द मुझे लगता है कि आडवाणी जी राष्ट्रीय स्तर के वो बड़े नेता जिन्होंने 5 साल में कोई खबर नहीं बनाई, वो अपने आप में अनूठा है। मुलायम सिंह खबर बनाते रहते हैं, कभी नाबालिग बच्चों को, कभी बेवकूफ़ बच्चा बोल के, कभी रेप पे कुछ बोल देते हैं कि आप कहना चाहते हैं बूढ़ों से गलतियां हो जाती हैं। नहीं, मैं गलतियां नहीं कहूँगा। वो मुलायम सिंह की उम्र एक तो अब ठीक ठाक काफ़ी हो चुकी है, और लोकसभा में आज थोड़ा, लेकिन मुलायम सिंह ऐसी थोड़ा आज इमोशनल माहौल होगा, लोग विदाई के मूड में होंगे, और कई सदस्यों को एक डर सता रहा होगा कि वो वापस दोबारा इस लोकसभा में आ पाएंगे या ना आ पाएंगे। तो उन्होंने उसी भावावेश में ये कह दिया हुआ कि उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूं कि इस लोकसभा में बीजेपी इसी मेजोरिटी से वापस आए। सारे लोग इसका मतलब यही है कि बीजेपी इसी मेजोरिटी से वापस आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ये, लेकिन एक बात ये भी तो है, मायावती से जो उनका रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है। और आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव इस तरफ बढ़ रहे थे तो इस दौरान या तो मौन रहे, और जब छिटपुट कोई खबर आई तो बहुत ज़्यादा वो इसके फेवर में नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है, मायावती वाला एंगल भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा, क्योंकि अखिलेश के साथ वो हैं भी और नहीं भी हैं, इसलिए एक मजबूरी है, बेटा है छोड़ नहीं सकते, खून पानी से गाढ़ा होता है। और नहीं ऐसे मतलब कि जो अखिलेश कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव के बीच में जो राजनीतिक तनातनी है, पारिवारिक तनातनी क्या है, कितना है, ये बहुत आपको पता नहीं होगा, हमको भी पता नहीं होगा, बाप बेटे हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद उन दोनों के बीच है। ये कई बार स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है, अनेक मंच पे सामने आ चुका है। जब वो अखिलेश की वहाँ सरकार थी तब भी वो
कई बार उनकी सरकार के मंत्रियों को और सबको डांट चुके थे मंच पे बैठ के। तो और शिवपाल यादव को लेके वो जिस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, कई बार अखिलेश की तरफ झुक जाते हैं। मतलब जो समाजवादी पार्टी के उनके कार्यकर्ता और फैन हैं वो तो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नेताजी क्या कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्या सोचते हैं? दिलचस्प बात यह है कि 2 रिएक्शन आए जो आपको पता होना चाहिए। राहुल गांधी जी का रिएक्शन आया इस पर कि पूछा गया तो सारी मीडिया मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ तो इसलिए उनकी राय मतलब मेरे लिए मायने रखती है, उनकी राय का सम्मान करता हूँ, ये बात बोले हैं वो। और दूसरे रविदास मेहरोत्रा जो समाजवादी पार्टी के ही हैं, उनका भी बयान आया है, तो वो बोले हैं कि सुन नहीं पाया नेताजी ने क्या बोला, किस कंटेक्स्ट में कहा, और ऐसे करके वो बोल करके चले गए। नहीं, एक बात तो क्लियर कट है, हम सब लोग को ये बात पता है कि मुलायम सिंह यादव इस बात के हमेशा फेवर करते रहे और तारीफ़ करते रहे मोदी की कि बहुत मेहनत से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। अखिलेश से भी उन्होंने ये बात बोली थी और वो ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने इस बात के लिए तारीफ़ की है। हाँ, लेकिन अब बेटे को शर्मिंदगी में डालने जैसा काम कर गए, क्योंकि अब अखिलेश यादव जहाँ जाएंगे, जो कल तक हावी हो रहे थे योगी के इलाहाबाद जाने पे रोकने पे, अब वो मायावती क्या बोलेंगी, ट्विटर पे आ गई हैं, लगातार हर घटना पर रिएक्शन दे रही हैं। अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, पिताजी की इच्छा का सम्मान करेंगे या गठबंधन धर्म का पालन करेंगे? वैसे रितेश, इतिहास में ऐसे कई मौके हैं। बीपी सिंह ने कभी बातचीत में बोला था कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने लागू की थी तो वो चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सब मिलके जो बैकवर्ड क्लास के नेता हैं वो रामविलास पासवान के पीएमसी के लिए समर्थन करें, और इन लोगों ने नहीं किया था। ठीक इसी तरह से मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव ने इनका सपोर्ट नहीं किया था। बेशक ऊपर से नेताओं के अच्छे रिलेशन दिखते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि जब आती है ऐसे, जब मौके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन की भावना होती है और वो नहीं चाहते हैं कि ये पीएम बने। वैसे यदि मुलायम सिंह यादव के मन में ये बात है तो कोई इसमें अनहोनी जैसी या आश्चर्यजनक जैसी बात नहीं होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव के मन में प्रधानमंत्री बनने की कोई हसरत बची होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश और मायावती ने जो हाथ मिलाया है, उस हाथ मिलाने में किसी ने अपने लिए राज्य और किसी ने अपने लिए केंद्र की बात की होगी कि भैया आप दिल्ली और हम लखनऊ, या आप लखनऊ हम दिल्ली। तो मुझे लगता नहीं है 5 साल में उनकी हसरतें रहेगी। 5 साल पहले का उनका बयान मुझे याद है, और खड़े होकर बोला था कि 60 सीटें आप ला दीजिए, सपा वालों से बोला था 60 सीटें ला दीजिए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। जब 93 में अभी तक आडवाणी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मुझे लोकसभा लड़ना है कि नहीं, 85 में जोशी जी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कानपुर की सीट छोड़ेंगे कि नहीं, तो आप मुलायम सिंह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब मायावती उन्हीं की एज के आसपास थोड़ी सी होंगी, मायावती पीएम बनने के लिए तैयार हैं, आपकी मायावती 63 की हैं अभी उनके मुकाबले में, ममता जी तैयार हैं, तो मुलायम सिंह यादव क्यों पीछे हटने? नहीं, देखिए मन से तो बात नहीं जाती है, बेशक वो राजनीतिक समीकरण उस तरह का नाम बना है। रक्षा मंत्री बनने के बाद अब ऐसा कौन सा पद है जो उनके लिए रह गया, तो चाहेंगे? नहीं चाहेंगे जाहिर तौर पे, लेकिन हम जिस बयान के संदर्भ में इस बात की चर्चा करें कि उन्होंने कहा कि मेरी चाहत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस सदन के सारे सदस्य दोबारा चुन कर आए। तो अगर दोबारा चुन के आ जाएंगे उसी तरह से सारे सदस्य, तो जाहिर तौर पे वो भाजपा की सरकार बनेगी और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इसमें आप ये देखिए कि मुलायम सिंह को लेकर भाजपा नेतृत्व सरकार के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, और जो पार्टी के तौर पे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह देख रहे हैं, वो विपक्ष के नेता आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, तेजस्वी, ममता, अब तो अखिलेश भी और मायावती भी, इन सब पे अलग अलग तरह के आरोप और जांच सब चल रही है। लेकिन मुलायम सिंह को लेके एक सॉफ्टनेस दिखती है। और आपको राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर अगर याद हो, एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम शायद शपथ ग्रहण का था या कौन सा कार्यक्रम था, मुझे बिल्कुल इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन तस्वीरें छपी थी जब अमित शाह मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़कर उनको आगे ले जा रहे थे बिठाने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अमित शाह, मोदी और मुलायम सिंह के निजी ताल्लुकात या पॉलिटिकल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो राजनीतिक विरोध छोड़ दीजिए कि विरोध के लिए विरोध में बयान देना पड़ता है। चाहे जो सोच करके मुलायम सिंह यादव ने बोला हो, इसके पहले भी कुछ ऐसी बातें वो बोले थे जैसे लड़कों से गलतियाँ हो जाती है टाइप की बातें बोल जाते हैं। बट जो कुछ भी उन्होंने बोला है, जैसे राहुल गांधी अपने को अकवर्ड पोजीशन में पाए कि समर्थन करके भी समर्थन नहीं कर सकते थे, ठीक उसी तरह से अखिलेश यादव के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जब भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे तब वो इस सवाल को टालते नजर आएंगे। तो नेताजी ने ये कह करके अपने बेटे अखिलेश यादव को जरूर थोड़ा सा धर्म संकट में डाल दिया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।